हेलो ड्यून सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आज के वीडियो का टॉपिक है कि यूनिवर्स हमारी मदद ट्विन जर्नी में कैसे करता है, अपने मैसेज वो हम तक किस तरह पहुंचाता है और जब भी वो हमें सिंक्रोनिसिटी होती है तो इसका मतलब क्या है, इसे हमें क्या संदेश मिलता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमसे बात करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। जब हम अवेयरनेस में जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वह हमें हमेशा हमारी जर्नी में सहायता ही करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप इंटर करते हो, जब आप अवेयर होते हो कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हो और आपको कहीं ना कहीं फेथ होता है कि मैं भी इस जर्नी में हूँ, तो सबसे पहला अवेयरनेस की बात आती है। आपका यूनिवर्सल मैसेज आपको क्या दे, सबसे पहले एंजल नंबर दिखता है। एंजल नंबर आपको दिखते हैं, इससे आपको कहीं ना कहीं से पता चलता है कि ब्रह्मांड हमें क्या कहना चाहते हैं, हमारी एंजल हमसे कैसे बात करना चाहती है, हम तक क्या मैसेज पहुंचा रही है, ये एंजल नंबर द्वारा हमें पता चलता है। फिर बारी आती है फेदर की। फेदर में हमें कहीं ना कहीं कभी वाइट फेदर दिखेंगे, कभी ब्लैक फेदर दिखेंगे, कभी वाइट और ब्लैक दोनों दिखेंगे। हमें अलग अलग तरह के फेदर दिखने लगते हैं। पहले ऐसा नहीं होता। जब हम अवेयरनेस में आते हैं तो इन चीज़ों पर हमारी निगाह जाती है, हम इन चीज़ों पर ध्यान करते हैं और वो एंजल हमें ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। फिर आगे जब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें बर्ड द्वारा बहुत सारी ऐसी जो बर्ड दिखेंगे, हमें ये लगेगा कि हमें ये मैसेज उनसे मिल रहा है। हमें जोड़े में बर्ड्स दिखेंगे, जोड़े में बहुत सारे ऐसे जैसे कबूतर दिखेंगे, जोड़े में हमें दिख सकता बटरफ्लाई दिखेंगे। जब हमारा यूनियन होने वाला होता है या हमें अपने कनेक्शन के बारे में पता चलता है तो हमें जोड़े में ये बर्ड और बटरफ्लाई वगैरह, या कहीं आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे अक्सर कर जो आपके घर में फ्लावर्स है या बाहर कहीं फ्लावर्स लगे हैं तो वो जोड़े में दिखते हैं। जैसे गुलाब हुआ या सूर्यमुखी हुई या कैसे फूल, तो वो आपको जोड़े में दिखते हैं। कई जगह पे आपने दिखा कि कोई वृक्ष है जो जिसकी जड़ एक ही है और तने से वो दो भागों में बट गया है। तो ऐसे ऐसे साइन यूनिवर्स हमें देता है जिससे हम अपनी जर्नी पर फेथ कर सके, हमें पता लगे कि हम इस जर्नी में हैं। एंजल नंबर हमें कहाँ दिखता है? क्या बस हमारे फ़ोन पे दिख सकता है? नहीं, एंजल नंबर हमें हमारे फ़ोन पे, हमारे टीवी की स्क्रीन पे, हमें कहीं भी किसी बुक पे, कहीं जाते हम आते जाते किसी नेम प्लेट पे, किसी गाड़ी के नंबर पे, किसी बाइक पे, किसी कार पे या कहीं बोर्ड पे लगे हुए एंजल नंबर हमें दिख सकते हैं। और जब बार बार आपके सामने वो नंबर एक ही नंबर आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी एंजल हमारे हमें मैसेज देना चाहती है। जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें सांप के जोड़े दिखने लगते हैं। सांप पहले भी हमें देखा है पर हमें ऐसे जोड़े में नहीं दिखते हैं, पर जब हम आगे बढ़ते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हमें सांप के जोड़े दिखने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये क्यों दिख रहा है। इसका मतलब ये भी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का सांप से बहुत गहरा नाता होता है, तो इसलिए हमें वो दिखाए जाते हैं। ये शिव शक्ति का जोड़ा है और हमारे भीतर भी कुंडलिनी सांप माँ जो होती है वो एक सांप के रूप में ही बैठी होती है। इसलिए हमें कुंडलिनी को सांप, अगर आप सिंगल सांप देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी कुंडलिनी का साइन है। अगर आप जोड़े में सांप देखते हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये हमारी जर्नी से रिलेटेड है, मैं और मेरी ट्विन के बारे में ये संकेत दे रहा है। आपकी यूनियन होने वाला होता है, रियूनियन होने वाला होता है, तो भी आपको जोड़े में बहुत सांप दिखते हैं।
चाहे वो वीडियो में, पिक्चर में या रियल में वो रियूनाइट हो रहे होंगे। ऐसे अवस्था में आपको सांप और बहुत सारे जानवर भी दिख सकते हैं। नेवला रियूनाइट हो रहा है उसे देख सकते हो, सांप देख सकते हो, आप शेर की पिक्चर देख सकते हो जो कहीं यूनाइट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें बार बार संकेत देती हैं। ब्रह्मांड हमें अपना संकेत देना चाहता है कि आपका यूनियन होने वाला है। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आगे बढ़ते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो एंजल नंबर तो हमें दिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, पर हमें सबसे पैरट दिखने लगते हैं। पैरट मतलब कबूतर के बाद पैरट आते हैं। पैरट दिखने का क्या मतलब होता है कि आप अवेयरनेस में जा रहे हो, आपकी वाक सिद्धि हो रही है, आप के जो कंठ चक्र है, जो आपका थ्रोट चक्र है वो ओपन होने वाला है, आप एक नॉलेजेबल पर्सन बनने वाले हो। पैरट दिखने का ये मतलब होता है। आप मोर दिखने लगते हो। मोर का मतलब जैसे मोर और यूनियन में दिखेंगे, मोर नाचते दिखेंगे, तो मोर जैसे दिखता नहीं कि मोर के अंदर बहुत काबिलियत होती है, बहुत खूबसूरत होता है, उसे देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। वह नेचर से बहुत कनेक्ट होता है, वह प्रकृति से हमेशा कनेक्ट होता है। वह बादल देख के, बारिश देख के वह नाचने लगता है। उसे यह भान नहीं होता कि मैं भीग रहा हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है, पर वह प्रकृति से कनेक्ट होता है। तो जब आपको मोर दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं नेचर से कनेक्ट हो रही हूँ, प्रकृति से कनेक्ट हो रही हूँ, मैं अपने रियल सेल्फ से जुड़ने वाली हूँ, मैं सेल्फ लव में आने वाला हूँ या आने वाली हूँ। फिर आगे जैसे हमें बहुत सारे डॉग दिखेंगे। डॉग किस कलर के, कई बार तो हमें अपनी जर्नी को कंफर्म करने के लिए डॉग दिखाए जाते हैं वाइट और ब्लैक में, ताकि हमें पता चले कि ये यिंग यांग का जोड़ा है। और बहुत सारे डॉग दिखने का मतलब ये होता है कि आप की जो जर्नी है, आपने जो स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम जर्नी में जो स्पिरिचुअल यात्रा तय, आपने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है, उसमें परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिल गया है। आपको परमेश्वर आपके लक्ष्य तक, आपके मोक्ष तक ले जाने के लिए आपको वो साधन दिया है। क्योंकि आपने पता ही है कि श्वान जो होता है, डॉग का स्पिरिचुअल मीनिंग भी होता है। तो हम अवेयरनेस में आते हैं तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों का पता लगता है और हम नॉलेजेबल पर्सन बनने लगते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा भी होता है। मान लीजिए कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ों को मतलब देखते तो हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं। जब हमें बहुत सारे कौवे दिखते हैं, मान लीजिए कि आपके आसपास बहुत सारे कौवे दिख रहे हैं, आपकी छत पे चिड़ियाँ आ रही हैं, चिड़ियों की चहचहाहट आपको ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। यूनिवर्स का मैसेज है ये, आपको ये यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में चहचहाहट, खुशियाँ आपकी वापस आने वाली, आपके जीवन में प्रसन्नता आने वाली है। जब आपको कौवे दिखते हैं बहुत सारे, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वो गलत मतलब निकालते हैं कौवे देखने का। पर कौवे देखने का कोई उल्टा मतलब नहीं होता है। जब आपको बहुत सारे कौवे लाइन से जाते हुए दिखेंगे एक साथ ही, या आपकी छत पे अचानक से आके वो बैठे और उड़ के चले गए, आपको बार बार ऐसा दिखता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वह आपकी जर्नी में सहायता के लिए तत्पर हैं, वह आपकी यात्रा को संपूर्ण करने के लिए अपना ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर का भी आशीर्वाद आपको मिल गया है। और हमें विजन में और सपने द्वारा भी हमें ब्रह्मांड हमेशा मैसेज देता है जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में अपनी आगे बढ़ते हैं। कई बार हमारे सपनों का मतलब हमें नहीं पता होता है, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटर करे हो, आपको पता चल गया है, तो आपके सपने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी अवेयरनेस के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आगे आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है या क्या हो रहा है। अब ये बात है कि सपने को डिकोड करना पड़ता है, वो हमें क्लियर मैसेज वहाँ नहीं मिलता है। जैसे कि बस बच्चे देखने का मतलब हमें क्लियर नहीं पता होता है, तो सपने का भी मतलब होता है। वह सपने हमारे एक तरह से ऐसा नहीं आता कि क्लियरिटी आती है, पर हाँ, वो डिकोड करने पे आपको पता चलेगा आप किस स्टेज पे हो, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आपके सपने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आउल देखना, आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब जाते हो ना तो आपको उल्लू दिखेंगे। वो दिखेंगे, जोड़े में दिखते हैं। जोड़े में दिखने का मतलब होता है कि सबसे पहली बात आपको पता ही होगा, जोड़े का मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी से लिया जाता है कि आप एक जोड़े में, आप एक जुड़वा लव के साथ अपनी हो, जिस तरह की आपको ये सिंक्रोनिसिटी डिवाइन द्वारा दी जा रही है, कन्फर्मेशन दिया जा रहा है। पर आउल दिखने का एक मतलब और होता है, आपकी लाइफ में अबंडेंस होने वाली है, आपकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ने वाली है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बढ़ने वाली है, आप फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, आप फाइनेंशियल रूप से मजबूत होने वाले हैं, आपकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। तो आउल दिखने का ये भी मतलब होता है। ईगल, कई बार आपको मतलब है, कभी आपको ईगल नहीं दिखेगा, अचानक से आपको इस जर्नी में जाते हुए आपको बाहर जाएंगे या कहीं आप अपनी छत पे हो या किसी भी तरीके से, चाहे मान लीजिए कि आपका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि वहाँ इतने सारे पक्षी दिखें, तो आप टीवी में, मोबाइल स्क्रीन पे या आप किसी वीडियो में या कहीं भी आप किसी मतलब बुक में देख सकते हैं, कहीं भी आप मतलब एवरीथिंग कहीं भी देख सकते हैं, ईगल दिखेगा आपको, बार बार दिखेगा, एक बार नहीं, वो बार बार आपके सामने आएगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए ईगल देखने का मतलब कि जो भी निगेटिव आपकी लाइफ में है वो ख़त्म हो रही है, आप एक ऊंची उड़ान में मतलब जा रहे हो। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ईगल क्या कौन है, ईगल जो होता है वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, वो सबसे ऊंचाई पर ईगल ही जाता है। जब तक वो नीचे रहता है तब तक उसे कौवे परेशान करते हैं, अन्य छोटे जीव परेशान करते हैं, और वह अर्थ के निगेटिव को भी ख़त्म करता है। वो कैसे ख़त्म करता है, जैसे जो मतलब मरे हुए जीव रहते हैं, जो अगर हमारी इन्वायरमेंट में वो जीव ऐसे ही पड़े रहें तो आपको पता ही है कि कितनी गंदगी हुई, कितना वातावरण में कितनी अशुद्धि फैल जाएगी। तो ईगल उनका भक्षण करता है, उनको मतलब हमारी इन्वायरमेंट से उनकी सफाई करता है, उन नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। यानी कि वो परजीवी जो मृत जीवी हैं, जो शव हैं, उन्हें ख़त्म करके हमारी इन्वायरमेंट में शुद्धता का वो करता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी नेगेटिविटी का ख़त्म होता है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। ईगल देखने का ये मतलब है, और आपको ये भी जोड़े में भी अक्सर कर दिखते हैं। आगे आपको और भी साइन बताती हूँ कि जैसे ब्रह्मांड हमें कैसे कनेक्ट करता है, कि जटायु, जैसे जटायु का मतलब है, आप कहोगे कि 2 प्रकार के, हाँ, जैसे जटायु जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, मतलब उनके पंख बड़े होते हैं, उनकी वेट भी मतलब वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते हैं, पर हाँ वो भी एक, उनका भी स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। वह रामायण की अपने ग्रंथ अगर पढ़ा होगा या रामायण के बारे में सुना होगा तो जटायु मतलब को श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसने अपनी पूरी मतलब मेहनत, जो उसके पास ताकत थी, उसने श्री सीता जी की रक्षा करने के लिए लगा दी थी, और वह दीर्घायु होता है, उसके चिरंजीवी होते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी नहीं होती है, वह अपने पर्पज को करके ही पूरा मतलब ख़त्म हो, जब तक उनका पर्पज नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक वह इस अर्थ से नहीं जाते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर आपको दिखता है तो कि आप अपने सोल पर्पज पे आगे बढ़ रहे हो, वो आप पूरा करोगे ही करोगे, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। और गौरैया भी आपको दिख सकती है, वह मतलब अगर आपको दिखती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि डिवाइन फोर्स आपके साथ है, एंजल फोर्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट आपके साथ है, वह आपकी कदम कदम पर मदद कर रहे हैं, वह आपकी जर्नी को पूरा करने के लिए सदैव सहायता के लिए तत्पर है। आप फेथ रखिए, आप परेशान मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि उनकी नज़र आप पे सदैव ही बनी रहती है। तो ब्रह्मांड ऐसे बहुत सारे ऐसे चमत्कारी चीज़ों को दिखाकर जिन हमें साइन देते हैं। कई बार आपने पता नहीं नोटिस किया होगा या नहीं, हमें बादलों में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। जब हम अवेयरनेस की ओर हायर एनर्जी में बढ़ते हैं, हम पूर्ण अवेयर हो जाते हैं, तो हमें कई बार बादलों में क्या दिखेगा, लाइटें दिखती हैं। ऐसी लाइटें जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। रेड लाइट आपको दिखेगी, कभी कभी आपको ऐसा दिखता है कि वो आप जिसे फायर साइन वाटर साइन मिला के आपको ऐसी लाइट दिखती है आसमान में, और वो लाइट किसी और को नहीं, बस जो सोल अवेयरनेस में होती है उन्हें ही दिखती है।
आप इन अद्भुत चीज़ों पर बिलीव नहीं कर पाते हो। कई बार हमें आसमान में देवी देवताओं की छवि बादलों के रूप में वो आपको एकदम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये शिव जी या उनके गढ़ हैं। या आपको कभी कछुआ भी दिख सकता है, कभी आपको हनुमान जी भी दिख सकते हैं। बादलों में आपको देवी देवताओं के साक्षात दर्शन होते हैं, जो उसके पहले अवेयरनेस के पहले आपने कभी नहीं देखा। और इसका सीधा सा साफ मतलब है कि आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ सदैव बने हुआ है। तो वो अंतरिक्ष, हमारा ब्रह्मांड हमसे कैसे न कैसे कनेक्ट करता है, वो हमें अपने मैसेज हम तक पहुंचाना चाहता है। तो इसका साफ मतलब है कि वो हमारे साथ हैं, बस हमें फेथ रख के अपना कार्य करते आगे बढ़ना है। कई बार हमें बादलों में एंजल नंबर भी दिखते हैं, एंजल नंबर दिखेंगे और आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिखेंगे। जब बादल में कई बार आपके डिवाइन मैस्कुलिन का नाम का अल्फ़ाबेट आपको बादलों में दिख सकता है, तो इसका साफ मतलब है कि आप दोनों डिवाइन मर्जिंग के लिए तैयार हो। और डिवाइन मर्जिंग के लिए तैयार होते हो तो आगे आपको अपने भी नाम के अल्फ़ाबेट बादलों में दिखते हैं। तो और उसके बाद ऐसी चीज़ें दिखते, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट दिखेंगे, आप उसको डिकोड मतलब अगर करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है, वो डिवाइन अलाइनमेंट होता है कि आप डिवाइन पावर से कनेक्ट हो चुके हो, डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट हो चुके हो और ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उनकी भाषा को समझने की कोशिश करिए, आप उस वर्ड को डिकोड करिए, समझिए कि इसका क्या मतलब होता है। आप जब हायर ऊर्जा में होते हो, एक हायर एनर्जी में होते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम होगी उस वर्ड को डिकोड करने की। आपको YE दिख सकता है, यस दिख सकता है। यस का मतलब होता है सरप्राइज, सरेंडर, या मतलब है आपको डिवाइन ऐसे सरप्राइज जब देना होगा तो यस दिखेगा। YE दिखता है, यस दिखता है, ए दिखता है और बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट आपको दिख सकते हैं। मुझे अभी पूरा याद नहीं है कि जिससे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि सारी डिवाइन फोर्स आपके साथ चल रही है और वह आपको आशीर्वाद दे रही है। धीरे धीरे ऐसे बादलों में ही नहीं, आपके घर के फर्श पे कई बार आपके फर्श पे ही कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, चाहे वो पानी से हो, चाहे किसी चीज़ से, चाहे किसी के टूटे बाल से, ऐसी आकृतियाँ बन जाएंगी। वह एक बार नहीं, आपको बारंबार दिखेगी। वो सिंक्रोनिसिटी आपको होगी और आपको तब समझ जाना चाहिए कि ब्रह्मांड अपना मैसेज हम तक पहुंचाना चाहता है, जिसे आपको समझना होगा। आप उस पर ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए कि इसका मतलब क्या है। कई चीज़ें वो जैसे कुछ साइन मिलते हैं हमें, कुछ नंबर बन जाते हैं। आप कभी कभी ऐसा इंग यांग का साइन बनता है, कभी कभी आप जैसे जैसे आप अवेयरनेस में जाते हो, हायर एनर्जी से कनेक्ट होते हो, अलग अलग तरह के साइन आपको मिलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी इस जर्नी में आपको शुरू से ही मदद करता है, अपना मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कई बार मान लीजिए कि हमें वीडियो द्वारा, जैसे हम कुछ देखना तो और कुछ चाह रहे हैं, पर अचानक से कोई और वीडियो हमारे सामने ओपन हो जाती है। हमने यूट्यूब, फेसबुक या अपना सोशल मीडिया अकाउंट कोई भी खोला, ओपन किया, टीवी में कुछ ओपन किया और वो वर्ड हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वर्ड हमारे लिए है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज हो या कोई ईश्वरीय वाणी। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ब्रह्मांड हमें इस रूप में काम करने के लिए आगे मतलब बढ़ना चाहते हैं। वो मैसेज दे रहे हैं कि आप इस रूप में आगे बढ़ें, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज भी आपको इस तरह से मिल सकता है। तो कहते हैं ना कि जब दो सच्चे प्यार करने वाले लोग होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उन्हें मिलाने में लग जाती है। तो यही मैजिक हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है कि पूरी ईश्वरीय ऊर्जा हमें मिलाने में, हमारे ऊपर काम करने में लग जाती है। इसलिए आप इस जर्नी पर विश्वास करिए, इस पर पूरा फेथ रखिए। जहाँ पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है तो आप क्यों कदम पीछे हटा रहे हो। आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, यूनिवर्स पे प्रेयर करना चाहिए। आप जिस भी गॉड को मानते हैं उन ईश्वर पे विश्वास करिए।
आपको मैस्कुलिन पे मान लीजिए मैस्कुलिन के ऊपर डाउट है, कोई नहीं। आपको फेमिनाइन के ऊपर डाउट है, कोई बात नहीं। आप अपने ऊपर फेथ नहीं रखते, कोई बात नहीं, पर आप अपने परमात्मा पर फेथ रख सकते हैं। आप इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो आपको बार बार संकेत देती हैं कि आप इस जर्नी में हो, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप फेथ के साथ अपनी जर्नी को पूरा करें, आगे बढ़ें। ईश्वरीय ऊर्जा आपसे कनेक्ट होने के लिए आतुर है। उस परमेश्वर को भी इंतज़ार है आपकी ऊर्जा को अपने से कनेक्ट करने के लिए। और अपना काम करिए, अपना पर्पज पूरा करिए जिस पर्पज के लिए आप अर्थ पे भेजे गए हैं। थैंक यू ऑल एंड लव यू।